अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट मैचेस हैं, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम का कैंप जो है वो जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ ड्रिल्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। बाबर आजम खासे रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। कप्तानी के बाद हम देख रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी वो हंसी मजाक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर से उतरा है। अब शान मसूद के ऊपर प्रेशर शिफ्ट हुआ है कि वो किस तरह से लीड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान की टीम को, और क्या पहली मरतबा या फिर 24 साल में एक ही टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकता, तो क्या वो पाकिस्तान टीम को कोई टेस्ट मैच वहाँ पर जितवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी क्रिकेट कवर की है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सीरीज़ इन्होंने कवर की है। इनके एक्सपीरियंस से पूछेंगे क्या पाकिस्तान को मुश्किलात होती हैं वहाँ पर, क्यों पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पाती है वहाँ पर, क्योंकि इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, सभी टीमें कमर साहब वहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ाइट करती हैं, कुछ ना कुछ जीत भी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान 96 में शायद आखिरी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आखिरी टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद से कोई टेस्ट मैच भी नहीं जीता। जब भी जाते हैं 3 मैच की सीरीज़ तो तीनों हारते हैं, 2 मैच की सीरीज़ तो दोनों हारते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है आपकी नज़र में? देखिए, गाए भगाए पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता रहा है ऑस्ट्रेलिया में। 96 से पहले 77 में जीता है जब इमरान खान ने 12 विकेट ली थी। 70 मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। 79 में जीता है जब सरफराज नवाज ने 9 विकेट ली 86 रन पर, 7 विकेट 1 रन पर। फिर आपने बताया फिर 96 से मुश्ताक अहमद की बॉलिंग से तो टेस्ट मैच तो जीतते रहे हैं। ये आज तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके। जितने टूर मैंने किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच तो मैंने जीतते हुए देखा है पाकिस्तान। लेकिन वहाँ की विकेटों पे और फिर ऐसी अनबैलेंस टीम होती है, कभी कभी टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है, तो टेस्ट सीरीज़ कभी नहीं जीत सकेंगे ये लोग। तो आप क्या समझते हैं इसके अंदर, इसकी मेन रीज़न? अब देखें, एक टीम जा रही है 2010 में भी जा रही है, 2014 में जा रही है, 16 में, 18 में, 20 में, जो भी है, 2002 में जा रही है, 2000 खेलते खेलते तजर्बात आपको होते रहते हैं कि यार इस तरह की पिचेज़ है, इस तरह की कंडीशंस है, आप फिर उन तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जैसे मैं इंग्लैंड का बोलूँ, इंग्लैंड में जाता है पाकिस्तान, जीत भी जाता है, वेस्ट इंडीज़ जाता है, इंडिया जाता है, या फिर श्रीलंका, हर जगह जीत जाता है। कोई ना कोई तजर्बात आपके शामिल होते हैं कंडीशंस को देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया में ही जाके हम ऐसा क्यों हो जाते हैं कि हमें 100% पता होता है कि यार यहाँ पे जीतना जो है ना बहुत मुश्किल है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों होता है। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ही अलग है, वहाँ के कंडीशंस और पिचेस अलग हैं। इसलिए कि बहुत सारी टीमें वहाँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारी टीमें वहाँ जाके स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए कि वहाँ की जो ज़मीन है, पिचेस जो हैं वो काफ़ी हार्ड है। इसलिए जो बॉलर्स होते हैं ना या बैट्समैन होते हैं, उनके जूते की जो स्पाइक्स होती है ग्रिप करने की ज़मीन को, वो भी लंबी बनाई जाती है। अच्छा, हाँ, जैसे स्लिप नो, ताकि वो हार्ड उस पर वो स्किड न कर जाए, गिर न जाए, हाथ पर न टूट जाए। तो अगर आप यूज टू नहीं है इस तरह की विकेटों पे खेलने के, इंडिया पाकिस्तान की विकेटें लो बाउंस की होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेंद आई आपके कमर पे आ गई, घुटने पे आ गई, पैरों पे आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलेंगे तो वहाँ भी इतनी बाउंस नहीं होती है विकेटों में, लेकिन वहाँ बॉल सीम और स्विंग करती है बॉल जो है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ होती है। वहाँ पर बैट्समैन स्ट्रगल करता है जो एशिया में खेला हुआ हो या फिर इंग्लैंड में खेला हुआ हो। तो लेकिन चूंकि इंग्लैंड का मुसलसल उनके साथ टकराव रहता है, तो वो थोड़ा बहुत तो 150-200 साल हो गए वो एशेज सीरीज़ वगैरह जीतते रहते हैं वहाँ भी और इंग्लैंड के अंदर भी। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ कितनी भी अच्छी टीम इनके पास हो, या इंडिया जैसा मुल्क, इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना या टेस्ट सीरीज़ जीतना। इसलिए कि स्लो और लो बाउंस की विकेटों पे खेलते हैं। वहाँ जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो बॉल टेस्ट पे आ रही है, अब उसको टैकल करना कि अब वहाँ पे ज़्यादातर तो फास्ट बॉलर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको पता है, वही एक्सेल करते हैं, हमेशा हिस्ट्री में देखा गया है। यही हमने देखा कि रावलपिंडी में थोड़ा मार्बल लगा के और इस तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही ताकि बॉल जो है वो उठ के आए। क्या हेल्पफुल रहती हैं इस तरह की ट्रिक्स और इस तरह की प्रिपरेशंस के? सीखने वाला सब कुछ सीख जाता है। हम हर दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले देखते हैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग हो रही है, मार्बल लगा के ये वो सब कुछ हो रहा है, रिजल्ट्स वही आते हैं जो होने हैं। ट्रेनिंग आप लाख कर लीजिए, जब तक के सीरियसली आप फोकस नहीं होंगे अपनी ट्रेनिंग पे और प्रैक्टिस सीरियसली नहीं करेंगे। जैसे बाबर आजम की मैं मिसाल ले लेता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑन द क्रिकेट सर्किट टुडे राइट नाउ। हाँ, और बहुत अच्छा हुआ कि वो अब कप्तानी नहीं करेगा।
और इसके वजह से इसकी काफ़ी बैटिंग पे असर पड़ गया था। आप देखिए एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी कि रन नहीं कर पाए वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, प्रेशर है उसके दिमाग में, बैटिंग का भी प्रेशर है, जबकि आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ ना हो और एक आदमी के कंधे पे आप चल रहे हो तो वो कहाँ तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को खुद ही बहुत पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था कप्तानी से। तो अब 3 टेस्ट मैचेस हैं, अगर हम स्क्रीन पे भी दिखा सकें तो पूरा शेड्यूल हमारे पास मौजूद है। 13 दिसंबर से शायद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच है। उससे पहले 4 रोज़ा जो है ना वो भी है, टूर मैच है प्राइम मिनिस्टर 11 से, उसके लिए टीम का भी ऐलान हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर 11 की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है वो पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 3 टेस्ट दिसंबर 23 से पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 5 T20 मैचेस होंगे जनवरी में, फिर PSL होगा फरवरी मार्च में, फिर न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान 5 T20। ये पूरा साल जो है हमें T20 क्रिकेट जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में है। फिर पाकिस्तान नेदरलैंड जाएगा, वहाँ पर 3 T20 मैचेस खेलेगा और इसी तरह ज़्यादातर आपको T20 मैचेस नज़र आएंगे। पाकिस्तान के वनडे मैचेस जो हैं वो इस साल आखिर में जाके नवंबर में है। ये अभी जो 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, पहला टेस्ट मैच 13 दिसंबर से होगा पर्थ में, जो कि मुश्किल कंडीशंस मानी जाती हैं। फिर दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में होगा 26 दिसंबर से। फिर तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। और जो सिडनी का ग्राउंड है, जो पिच है, वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी में है पाकिस्तान और एशियन कंडीशंस के मुताबिक, और वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं वो अच्छा खेलती है। अब न्यूजीलैंड के T20 हैं, 5 T20 मैचेस। 12 जनवरी से ये सीरीज़ शुरू होगी। पहला T20 मैच ऑकलैंड में, दूसरा हैमिल्टन में, तीसरा डैनेडन में 17 जनवरी को, चौथा 19 जनवरी को क्राइस्टचर्च में और पाँचवा 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में होगा। तमाम मैचेस डे नाइट होंगे, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 10 साढ़े 10 बजे ये मैचेस जो हैं वो शुरू होंगे। एक लॉन्ग टूर है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, और जब भी ये लॉन्ग टूर होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का तो पाकिस्तान की टीम ज़रूर जो है वो स्ट्रगल करती है। शान मसूद के लिए ये एक नया इम्तिहान है, क्योंकि एज अ बैटर शायद उनकी कैपेबिलिटी है, रन भी करते हैं डोमेस्टिक में, काउंटी में भी रन करते हैं, लेकिन नेशनल टीम में आके इतने अच्छे उनके नंबर्स नहीं हैं। देखिए उनको कप्तान बनने के चांसेस तो बहुत हो गए थे जब वो डार्बीशायर से खेल रहे थे और फिर यॉर्कशायर की कप्तानी की उन्होंने, और बैटिंग फॉर्म में थे, 5-6 सेंचुरियाँ मार दी डार्बीशायर से और यॉर्कशायर वगैरह से। पढ़े लिखे आदमी है और इंग्लैंड से ही पढ़े लिखे हैं, और जी हाँ, डरहम यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट है। बात दरअसल ये है कि कप्तान वो होना चाहिए, पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है कप्तान पाकिस्तान का। वो जब दुनिया में कहीं जाता है तो उसके साथ डिप्लोमेट्स, रॉयल्टीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसमैन, उनसे उसका वास्ता पड़ता है। तो जब आप सिर्फ हर सवाल के जवाब में कोई पाकिस्तान का कप्तान ये कहता रहे कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, उसके आगे कोई बोल नहीं सके तो क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। इसको तो बहुत पहले कप्तान बना देना चाहिए था। शान मसूद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बॉलर, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, आप में कप्तानी की स्किल है कि नहीं, आप कम्युनिकेट प्रॉपर पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप देखिए इंग्लैंड का कैप्टन माइक ब्रैडले, वो वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स ऑफ इंग्लैंड समझा जाता है। कभी ज़िंदगी भी उसने टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं बनाई। अच्छा, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, साइको एनालिस्ट की क्लिनिक करता है वो अब भी रिटायर होने के बाद। तो वो माइंड रीडर था, बॉलर का भी, बैट्समैनों का भी। दैट्स व्हाई ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल। कौन से ईयर में थे वो? कुछ सक्सेस रहा है उनका? जी, द ग्रेटेस्ट इंग्लैंड कैप्टन, नेवर मेड अ सेंचुरी। एंड माइक ब्रैडले किस सन में? ये थे 80s 70s। अच्छा, मतलब लंबे अरसे रहे हैं। मिडलसेक्स से खेलते थे और वो इंग्लैंड के कैप्टन थे। ओके, अभी भी हैं वो? हाँ, वो अब तो क्लिनिक करते हैं वो साइको एनालिसिस की, और जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उनके पास भेज दिया जाता है। उसके दिमाग आगे कहने का मकसद है कैप्टन के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PhD हो या ग्रेजुएट हो, कम से कम आपको स्किल कम्युनिकेशन की, लोगों से बात करने की भी तो आनी चाहिए। हाँ, सिर्फ प्राइज सेरेमनी में आके और थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू गॉड कह के चले जाना, या किसी ने एंकर ने सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमर अहमद, हाउ डिड ही बैट, अब वो ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। तो कप्तान होने चाहिए कम्युनिकेट कर सके लोगों के साथ। वैसे ये अच्छा है कि बाबर आजम के लिए अच्छा हो गया कि एक बेस्ट बैटर है आपका, तो उसके ऊपर से कप्तानी का प्रेशर हटा। एक तो देखें
तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी कर रहे थे, वो एक अलग प्रेशर है। फिर वो लीग में कहीं जा रहे थे, वहाँ कैप्टनसी कर रहे हैं। फिर PSL में पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी कर रहे हैं। तो एक शख्स के ऊपर इतना बर्डन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी ये अच्छा हुआ है कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं है, वो एज अ बैटर अब अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे। ये बस मैं सुनता रहता हूँ लोगों की बातें, क्रिकेट के एंकर्स और क्रिटिक्स और मुबस्सिरीन जो है कि जी वो सरफराज अहमद को बना देते हैं। ओ भाई, सरफराज अहमद वाज ए गुड कैप्टन, सक्सेस रेट वाज वेरी गुड, ठीक है, और उसको आपने सियासत की नज़र करके उसको बाहर कर दिया 2019 में। जी हाँ। तो अब उसको इतने साल के बाद जब वो वापस लाया टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए, वो कामयाब बैट्समैन साबित हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको फिर लाके कप्तान बना दिया गया। उसकी मुद्दत कितनी रहेगी कप्तानी की? 37 के होगा शायद। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि कप्तान ऐसा हो जिसको 4-5 साल 3 साल चल सके, अगर कामयाब सही तरीके से कप्तानी कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैच जीतते रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो, कम से कम कप्तान तो सही तरीके से सोच रहा हो चीज़ों के लिए। और इसी के साथ अब क्योंकि शान मसूद भी अब 30 हैं, तो साथ नीचे आके एक नायब कप्तान भी लगाना चाहिए था कि अभी से एक टेस्ट कप्तान ग्रूम हो। हमारे कल्चर ही नहीं है। अब देखें, वाइट बॉल के नायब कप्तान थे शादाब खान, फिर टेस्ट क्रिकेट में थे रिजवान, उनको कप्तान नहीं बनाया गया। जो नायब कप्तान का मकसद होता है वो यही होता है कि ग्रूम करें और फिर इसको बाद में कप्तान बनाएं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और दौरे ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं हम। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम भी सिलेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद भी हुई, कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया कि एक अच्छी टीम है, नौजवानों को मौका दिया जा रहा है। साहिम अयूब जिस तरह टीम में आए, काशिफ अली हैं, खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर जो कि टीम में आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके। वहाब रियाज जो कि नए चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने टीम का ऐलान किया। कमर साहब, सबसे पहले तो दौरा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम अनाउंस हुई है, उसमें समझते हैं कि उन कंडीशंस को देखते हुए, उन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए बेहतर टीम है ये? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग तो ठीक ठाक चल रही थी जब तक नसीम शाह फिट था। तो एक शाहीन शाह अफरीदी को एक सपोर्ट अदर एंड से तो थी, बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं ना कि बॉलर्स हंट इन पेयर्स। तो लेकिन उसके इंजरी की वजह से काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। और अब जो टीमें जारी है ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट होकर के, वो मैं समझता हूँ कि आप देखें जिस तरह से वर्ल्ड कप ने अबरार अहमद को नहीं खिलाया स्पिनर को, दूसरे कंट्री के लोग स्पिनर्स को खिला रहे थे और कामयाब भी हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि अब जैसे हारिस रऊफ़ है, उसमें भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो वो तो इतना एक्सपीरियंस बॉलर भी नहीं है, और टेस्ट का मैं नहीं समझता हूँ कि वो बॉलर भी है। सिर्फ तेज़ गेंद करने से, पटकने से बॉलिंग सही नहीं होती है। दिमाग से बॉलिंग की जाती है कि किस बैट्समैन को कहाँ उसकी वीकनेस है, कहाँ पर खिलाना चाहिए। जैसे तो आप नहीं समझते हारिस रऊफ़, ठीक है आपका पॉइंट भी ठीक है, लेकिन अगर वो जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जितनी लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलेंगे, तो वो वाइट बॉल में भी उतनी ज़्यादा, मतलब आप समझते हैं कि वो बेहतर होते जाएंगे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और 2-3 मैच, कितने मैच खेले? शायद 2-3 मैच खेले। हाँ, 2-3। तो ये क्या एक्सपीरियंस है? कोई तजुर्बा तो नहीं है ये। और वो भी उस टीम के सामने जो कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है ऑस्ट्रेलिया। उनकी एक डेप्थ है बैटिंग में, उनकी एक बॉलिंग का कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ तो टोटली अनबैलेंस टीम होती है। इनको ये पता नहीं होता कि कल कौन ओपनिंग बैटिंग करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। और एक आदमी के सहारे, 2 आदमी के सहारे ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के शोल्डर पे ये बैटिंग कर रहे होते हैं। और बॉलिंग का अल्लाह ही हाफिज़ होता है कि कभी कोई आ गया बीच में, कभी कोई आ गया। अब शादाब खान जो था या इफ्तिखार अहमद, ये कोई रेगुलर बॉलर तो नहीं है, स्पिन बॉलर। जो स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर है अबरार अहमद को, उसको आपने बैठाया हुआ, आप मैच में नहीं खिला रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो आप उसको यूज़ करें। कामयाब बॉलर था वो, ये नहीं कि वो फेल हुआ। हाँ, यहाँ पर जो होम टीम में 6-7 टेस्ट में कोई 40-50 विकेट, 40-50 विकेट ले गया वो, तो आप उसको कैसे बैठाए हुए? तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को सोचनी पड़ेंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके बहुत ही कोई मार्का मार लें ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आप टेस्ट सीरीज जीत कर आ जाए। परफॉर्मेंस अच्छा करें, फाइट करें, अच्छा हो। तो ऐसा नहीं हो 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। कम से कम आपको ये तो कहने का होगा कि हम फाइट करके हारे हैं। वो एकदम से डिमोलिशन जो हमारा हो जाता है, लोग पैकअप हो जाते हैं, तो ये बड़ा तशवीशनाक सी बात है। अच्छा, इमाम है, ओपनिंग की आपने बात की थी, तो इमाम है टीम में, अब्दुल्ला हैं,
साइम है और शान तो तीसरे पे खेलते हैं टेस्ट में, Yeah, बाबर चौथे पे खेलते हैं। आप क्या समझते हैं, इमाम और अब्दुल्ला के साथ ही जाएंगे या फिर जो नए बैट्समैन टीम में डाले हैं, हुरैरा की जगह आए साइम अयूब, देखिए तो वो उसको चांस देंगे या फिर इमाम या अब्दुल्ला ही जाएंगे? इमामुल हक इज़ नॉट ए बैड बैट्समैन, का रिकॉर्ड इतना ख़राब तो नहीं है जितनी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत जितनी तनकीद उस पर की जाती है। हाँ। मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों के साथ ही जाना तो चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसको हर मैच में वो खिलाए वहाँ टेस्ट में। और मेरा भी ख्याल ये है कि साइम अयूब को शायद एक एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको टीम में साथ रखने के लिए, ताकि क्योंकि वाइट बॉल का तो वो हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि अब मुझे परफॉर्मेंस। समझ में नहीं आती है इमरान के ये बार बार क्यों ये फ़हीम अशरफ को वापस लेके आ जाते हैं, क्या यूटिलिटी है उसकी? फ़हीम अशरफ आपको वहाँ ऑस्ट्रेलिया में शायद इसलिए ये बेस बनाई जा रही है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए वहाँ पे। फास्ट बॉलर कहाँ है वो तो मीडियम पेस बॉलर है बेचारा। यू नो उसका टेस्ट डेब्यू मैंने कवर किया डबलिन में, आयरलैंड में, लुक गुड टू मी। लेकिन बात यह है कि ही डिड नॉट इम्प्रूव और ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट, तो उसका कोई जगह नहीं बनती। काफ़ी चांस मिल गया उनको, काफ़ी बहुत सारे चांस मिल गए उसको। इज़ वेरी लकी मैन। बिल्कुल। और साइम अयूब की हमने बात की, कल तो रावलपिंडी में कैंप है पाकिस्तान की टीम का, वहाँ पर साइम अयूब ने बात भी की, अपने अज़ाइम भी शो किए, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, किस तरह से पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। साइम अयूब की बात सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। स्पेशलिस्ट जो है ना, मैं मतलब क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। कोई फॉर्मेट ऐसा एक फॉर्मेट की बात नहीं है, और तीनों फॉर्मेट मेरे जहन में चलते हैं, और उसके लिहाज से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर्मेट के लिहाज से, उसके लिहाज से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। बट ये है कि अप्रोच आपकी फेयरलेस रहती है, और उस लिहाज से प्रैक्टिस आपको मोमेंट शिफ्ट करना पड़ता है अपने माइंड में। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं साइम अयूब, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग टेस्ट क्रिकेट से भाग रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनको मौका भी दिया जाए तब भी वो खेलना नहीं चाहते, वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर किसी और टॉपिक पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर हमने काफ़ी बात की। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया का एक प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। आपको पता होगा एशिया कप में भी प्रोपेगेंडा हुआ था, पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराया गया और भारतीय टीम यहाँ पर नहीं आई। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया अभी से दबाव डालना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान से इसे मूव किया जाए और UAE में इसे कराया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। आज भी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मूव कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ इस पर होना चाहिए? कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, ये चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो कोई, चाहे वो 2008 का एशिया कप हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड रोड़े अटकाता है, अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है, प्रोपेगेंडा करता है। अब एक मरतबा फिर ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान ने जो अपनी क्रिकेट बोर्ड ने जो कमज़ोरी दिखाई उसका नतीजा आपने देख लिया एशिया कप में। हाँ, कि बहुत बुरी और बदनामी भी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। सिर्फ 4 मैच इनको मिले लाहौर में खेलने के लिए, बाकी श्रीलंका में, और जो हशर पाकिस्तान का किया। अब मौजूदा सूरत हाल में ये कंट्रोल जो क्रिकेट बोर्ड इंडिया का है और ICC, इनकी जो गठजोड़ है, चूँकि पैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इंडिया करता है और ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं ICC में वो सारे इंडियंस हैं। अभी कल ये अदब फेस्टिवल ख़त्म हुआ, उसमें क्रिकेट का सेशन था। कौन सा अदब फेस्टिवल जो लिटरेचर का ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ, बहुत ही कामयाब। उसमें क्रिकेट का 1 घंटे का सेशन था। हाँ, उसमें सारी बातें जो आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, ये एशिया कप और ये चैंपियंस ट्रॉफी और ये वर्ल्ड कप, इतनी बड़ी बदनामी हुई है भारत की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ भारत की और ICC की इंडिया में वर्ल्ड कप होने पर, कि इनको सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, गार्डियन अखबार, इन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट के अलावा इंडिया की क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया, जो इनका बिहेवियर था। कि आप देखिए फाइनल में कि वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान पैट कमिंस खड़ा हुआ है और क्राउड सब बाहर निकल गया इस गम में कि हम हार गए हैं। तस्वीरें खींच रहे हैं वो पिच की, तस्वीरें खींचनी पड़ रही। पाकिस्तान के लड़कों को, पाकिस्तान के 1-2 जो तमाशाई थे उनको टॉन्ट कर रहे हैं। हाँ, और वीज़े नहीं दिए फैंस को, फैंस को वीज़े नहीं दिए। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की अभी जो बात की ना, जो सेशन जो था लिटरेचर फेस्टिवल में, उसका जो टॉपिक था वो क्रिकेट एंड पाकिस्तानी इमेजिनेशन।
अब ये इसमें आप समझ लें कि पाकिस्तानी इमेजिनेशन क्या है क्रिकेट की और इनके परफॉर्मेंस की और इनके कामयाब और नाकामयाब होने की सिलेक्शन कमेटी, किस तरह से चेयरमैन सेलेक्ट होता है पाकिस्तान का, किस तरह सिलेक्शन कमेटी होती है। तसलसल 50s से लेकर मैं देख रहा हूँ, मैं 50s में खुद खिलाड़ी था, उस वक्त से फिर मैं जर्नलिस्ट हो गया। तो ये तमाशे सारे मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की आप कहें चैम्पियंस ट्रॉफी, PSL, टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे क्रिकेट, किसी चीज़ में कोई बैलेंस, जब कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं होता है तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी में देखें जिस तरह से इन्होंने कमज़ोरी दिखाई इंडिया को कि एशिया कप होस्ट आप है, इंडिया को जो कमज़ोरी दिखाई आपने एशिया कप में कि आपने घुटने टेक दिए और हाइब्रिड मॉडल तैयार कर लिया है। अगर ये चैम्पियंस ट्रॉफी में ये हरकत करेंगे जो आपका सवाल है, तो इनका असर फिर वैसे ही होगा कि इनको मजीद होना चाहिए कि आप खेलना है खेले। अगर 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 नहीं आता है इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए टूर्नामेंट से? पाकिस्तान इज होस्ट, बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। तो फिर आप तो खुद ही घुटने टेक नहीं देते मानेगा ना ये बात। भाई ना माने तो भाड़ में जाए, पैसे का नुकसान होगा ना, आपको निकाल थोड़ी सकते हैं वो कि आप चूंकि होस्ट जो है वो कह रहा है कि वो हम उसको नहीं आने देंगे, इसको आने देंगे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। मतलब कहने का मकसद है पाकिस्तान से अगर मेज़बानी लेते हैं तो पाकिस्तान को विड्रॉ कर लेना चाहिए फिर। पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर पाकिस्तान से मेज़बानी ले लेते हैं, इसलिए कि इंडिया इनकार कर रहा है पाकिस्तान में आने से, बार बार कर रहा है। ये तमाशा कब तक चलेगा? तो आप कम से कम अपने को तो स्ट्रॉन्ग करें और उनको ये बताएं कि अगर आप नहीं आते हो जाएं आप, फिर हम देख लेंगे इसके बाद में जो भी हुआ है। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर PSL की भी बड़ी ट्रेड्स हो रही हैं। नसीम शाह कहाँ जाएंगे और आज़म खान इस्लामाबाद से कोयटा आ रहे हैं या नहीं, ये तमाम खबरें आजकल चल रही हैं। फैंस के जहनों में भी काफ़ी सवाल आते हैं। हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, उनसे बात करेंगे। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और टेस्ट क्रिकेट की हमने काफ़ी बात की, अब पाकिस्तान सुपर लीग भी आने वाली हैं, तो ख़बरें और अफवाहें और गर्दिश कर रही हैं मार्केट में कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ जाएगा। नसीम शाह के हवाले से काफ़ी खबरें हैं। पहले ये खबर आई कि वो पेशावर ज़ल्मी जाएंगे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, शायद अब कोई एक ही टीम बची होगी जहाँ वो नहीं जा रहे। उसके बाद आज़म खान क्या वापस आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में। साइम अयूब के हवाले से क्या खबरें हैं, हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा लाहौर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या खबरें हैं, कौन किधर जा रहा है? अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन फैंस जो है वो सोशल मीडिया पर और TV चैनल्स पर, YouTube पर काफ़ी सवालात कर रहे हैं इस ट्रेड के हवाले से भी और जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। जी, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया गया कि ट्रेड कौन से खिलाड़ी की किस खिलाड़ी के साथ की जा रही है। नसीम शाह के कुछ जानने वालों से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर की जगह पे इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बाकी जो प्लेयर्स का अभी तक बात की जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे खबरें गर्म है, उस तरह अभी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी ऐसा कोई कहा नहीं गया और ना ही जो टीमों की मैनेजमेंट है, जो PSL की टीमें, उनकी मैनेजमेंट की जानिब से ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन है, वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। शकीबुल हसन का नाम आ रहा है और भी दीगर प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। और अगले जो दिसंबर का महीना है, तो वो 15 दिसंबर के बाद इसकी बाकायदा तौर पे जो ऑक्शन होगी और खिलाड़ियों की रिटेंशन उससे पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दीगर खिलाड़ियों से भी राब्ता किया जा रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से, और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी अपनी टीमों की जो तश्कील है उसमें मसरूफ है। लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के स्टार्ट में जो टीमें वो भी अपनी टीमें तश्कील कर लेंगी और दीगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन है उसका ऐलान कर देगा। PSL गुलाम मुर्तज़ा, PSL मेरा ख्याल है 15 दिसंबर को शायद ड्राफ्ट शेड्यूल किया गया है टेंटेटिवली, और उससे पहले रिटेंशन अनाउंस करनी है। मैं फैंस को बता दूं कि रिटेंशन जो है वो 8 खिलाड़ी एक टीम जो है वो रिटेन कर सकती है। तो वो अगर फैंस को आप बता सकें कि कब तक
कब तक का अनाउंसमेंट हो सकती है उन 8 खिलाड़ी में, ज़रा क्विकली? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी बाकायदा तौर पे ये नहीं कहा गया कि हम इतने दिनों तक या ये डेडलाइन है तब तक रिटेंशन की अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए हमें बता रहे हैं कि दिसंबर के स्टार्ट में रिटेंशन जो है पॉलिसी है वो खत्म कर दी जाएगी। तमाम जो टीमें हैं वो अपने 8 खिलाड़ियों की जो रिटेन करना है वो अनाउंसमेंट बिल्कुल हो जाएगी। दिसंबर के शुरू में हो सकता है कि टीमें जो रिटेन करेंगी खिलाड़ी अनाउंसमेंट हो जाए, और 15 दिसंबर तक जो है वो ड्राफ्ट होगा, जिसके बाद जो 20-20 या 18-18 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान सुपर लीग के वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।